नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने पोषण ट्रैकर से संबंधित एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग सीखेंगे जो गर्भवती का प्रसव हो गया तो वो प्रसूति वाले मॉड्यूल में आएंगी, तो उसे हम किस तरह पंजीकरण करेंगे और गर्भवती वाले मॉड्यूल से उनका नाम कैसे हटाएंगे। इससे पहले हम लोग कॉम केयर में काम कर रहे थे, जिसमें एक ही बार हम लोग को सर्वे करना पड़ा था और सर्वे के अनुरूप ही हमें अलग अलग मॉड्यूल में सभी लाभार्थी दिखने लगे थे। लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में थोड़ा कॉम केयर से अलग काम है, जिसमें 8 मॉड्यूल में हमें काम करना है और 8 मॉड्यूल में हमें अलग अलग लाभार्थी के अनुरूप ही पंजीकरण सभी मॉड्यूल में करना होगा। तो हम लोग उसमें और उम्र पूरने के साथ ही कॉम केयर ऐप में बच्चे अपने आप हट जाते थे, लेकिन इस पोषण ट्रैकर ऐप में ऐसा नहीं है। इस पोषण ट्रैकर ऐप में हमें हमेशा बच्चे को जोड़ना और उससे अलग करना, हमेशा इस कार्य को करते रहना होगा ताकि हमारा डाटा अपडेट रहे। तो इसके लिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जिस गर्भवती का हमने पंजीकरण किया था वो अगर आज प्रसूति बन जाती हैं, उनका प्रसव हो जाता है, तो फिर गर्भवती वाले मॉड्यूल से उनका नाम हम कैसे हटाएंगे और प्रसूति वाले पंजीकरण मॉड्यूल में हम कैसे करेंगे। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने स्क्रीन पे, जहां हमने पोषण ट्रैकर डाटा अपलोड कर रखा है, तो उसको हम पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलता है, जिसमें 8 मॉड्यूल है और पहला मॉड्यूल गर्भवती है, जिसको हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये गर्भवती माँ का मॉड्यूल खुलता है, जिसमें बहुत सारी गर्भवती का मैंने पंजीकरण कर रखा है। तो हमें सबसे पहले पेज खोलने के बाद ये ध्यान रखना है, जिनका प्रसव इसमें से हो गया है, उनकी जगह पे उनका नाम हटाने के लिए हमें एक नई गर्भवती को पहले रखना होगा। जो हम जिसका नाम हटाएंगे उनके जगह पर एक नई गर्भवती का हम पंजीकरण भी करेंगे, तभी उनका नाम इस मॉड्यूल से हटेगा। नहीं तो जब तक हमें कोई नई गर्भवती नहीं मिलती है, तब तक हम इस मॉड्यूल से उनका नाम नहीं हटा पाएंगे। तो हमारे मोबाइल में, हमारे क्षेत्र में इंदु देवी का हो गया है प्रसव, लेकिन हमारे पास कोई नई गर्भवती नहीं है जिनका मैं पंजीकरण गर्भवती वाले मॉड्यूल में करूंगी। इसलिए मैं इनका पंजीकरण धात्री वाले में कर दूंगी, लेकिन इसमें से नाम उनका नहीं हट पाएगा। तो हम आगे वाले मॉड्यूल में चलते हैं, जहां मैं आपको दिखाऊंगी। ये प्रसूति वाले कॉलम को मैंने क्लिक किया और ये पेज खुला, जिसमें प्रसूति माँ का इसमें पंजीकरण बहुत सारी माँ का है। तो उस पेज खोलने पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका उम्र 6 माह पूरा होने वाला है या हो चुका है, क्योंकि हमें जिसका 6 माह पूरा हो जाएगा उसको इस मॉड्यूल से हटा के और फिर आगे वाले मॉड्यूल में 6 माह से 3 वर्ष वाले मॉड्यूल में उनका पंजीकरण करना होगा, और जो प्रसूति बनी है उनका पंजीकरण इसमें करना होगा। तो कल मेरा एक बच्चा है जिनका 1 तारीख को हो गया है 6 माह पूरा, जयमाला देवी का बच्चा जो है 1 तारीख को पूरा कर लिया है 6 माह। तो आज मैं उनका बच्चे को इसमें से हटाऊंगी और इनके जगह पे इंदु देवी का पंजीकरण करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो 3 बिंदु वाले को हम क्लिक करेंगे और अपडेट प्रोफाइल को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे।
तो इसमें जयमाला देवी का पेज खुलता है जिसमें उनका पूरा बायोडाटा है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि इनका पूरा बायोडाटा को हम मिटाएंगे। इसमें से उनका पूरा बायोडाटा मिट चुका है। अब इनके जगह पे नेम ऑफ द बेनिफिशरी, जिनका नाम हम पंजीकरण करेंगे, पंजीकृत, उनका नाम पहले हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें मैंने उनका नाम लिख दी हूँ, इंदू देवी। उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे उनका पूरा बायोडाटा हम इसी तरह भरेंगे। इसी तरह हम उनका बायोडाटा भरते चलेंगे। और फिर जब इनका पूरा बायोडाटा हम इनके जगह पे ला देंगे तो फिर इस फॉर्मेट को हम सबमिट करेंगे। तो इसको हम सबमिट करते हैं और ये सक्सेसफुल लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि इस फॉर्म में उनका नाम आया कि नहीं। तो इस मॉड्यूल में देखिए इंदू देवी का नाम आ चुका है और जयमाला देवी इसमें से हट चुकी हैं। इसी तरह हम अपने 8 मॉड्यूल में अपने काम को जोड़ते घटाते रहेंगे तो हमारा डाटा अपडेट रहेगा और इसी तरह हटाने की प्रक्रिया इसी तरह चलेगी। अभी ये नया ऐप है पोषण ट्रैकर, इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन तत्काल के लिए बस यही बदलाव है जो हम इसी तरह अपने बच्चे को जोड़ते और घटाते रहेंगे। फिर हो सकता है कुछ नया बदलाव आए तो मैं फिर आपके लिए नई चीज़ भी लाऊंगी। इसी के साथ मैं आप लोग से आज्ञा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपके कार्य में थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए धन्यवाद।